इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जेईई मेंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन किया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। हाय, आई एम अभिनव फ्रॉम रेजिलियंस पर्सनलाइज्ड लर्निंग विद आईआईटीएंस। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली बात हम लोग ना इस चैप्टर को इस वीडियो को एनसीईआरटी बेस्ड रख रहे हैं। जो डेरिवेशन वगैरह होगा, जो एडवांस वगैरह में काम आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो उसके लिए स्पेशल बना देंगे। उसमें हम लोग डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो अभी हम एनसीईआरटी बेस्ड जनरली करेंगे, इसमें डिफिनेशंस वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम थ्योरेटिकली डिफाइन करने के लिए सोचे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अगर एक कोई पॉइंट चार्ज क्यू है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, ये आर डिस्टेंस पे अगर है, तो ये कितना इन्फ्लुएंस या इफेक्ट डालेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर थ्योरेटिकली डिफाइन करने बोले तो कि ये क्यू चार्ज, जो इसको चलो सोर्स चार्ज बोल देते हैं, तो ये सोर्स चार्ज, दूसरे इसको टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, तो ये सोर्स चार्ज किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स या कितना इन्फ्लुएंस या कितना इफेक्ट डालेगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर न्यूमेरिकली डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट पी, लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है इन स्पेस, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो फोर्स पर यूनिट, मतलब अगर 1 कूलम यहाँ रखेंगे ना, तो सोर्स चार्ज इस स्मॉल टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ना, वही हमारा होगा। अगर 1 कूलम रखा तो वही हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है ना। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्लियर है ये। तो E इक्वल्स टू बेसिकली हुआ एफ बाई क्यू, ये न्यूमेरिकली हुआ। थ्योरेटिकली तो क्या है, ये एक तरीके का इफेक्ट है, ठीक है ना, क्यू इंटू ई। अच्छा, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ई से होता है, यहाँ आप लिख सकते हैं ई ड्यू टू अ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ई से होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका एडिशन सब वेक्टर की तरफ, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। अच्छा, अगर इस यूनिट के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस यूनिट फोर्स बाई चार्ज है, तो ये फोर्स का होता है न्यूटन एंड चार्ज का होता है कूलम। फोर्स का न्यूटन एंड कूलम, तो ये होगा न्यूटन पर कूलम, क्लियर है। अगर हम इसके डायमेंशनल यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम, तो करंट का होता है एम्पियर एंड टाइम का टी। तो यहाँ से डायमेंशनल यूनिट इसका आ जाएगा एम एल ए की पावर -1 टी रेज की पावर -3। इज दिस ओके? ओके, तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल यूनिट, ठीक है ना। तो अगर ये क्यूब है एंड एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू, एंड यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर मैं फोर्स निकालने को ट्राई करता हूँ, तो फोर्स जो आएगा हमारा सर के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। एंड अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो आ जाएगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये तो फोर्स आ गया डिवाइडेड बाई क्यू करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट आ रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है एक तो सोर्स चार्ज के ऊपर, डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, किसके कारण जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। एंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज, राइट, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो दूसरा डिस्टेंस या पोजीशन, डिस्टेंस लिखना है डिस्टेंस लिखो, पोजीशन लिखना है पोजीशन लिखो। तो ऐसे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो ये रहा डिस्टेंस, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो ये आप देख सकते हो, ये जो ग्राफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का है, क्लियर है ये, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करते हैं एक चार्ज क्यू के बारे में, एंड यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज रखा, तो ये जो टेस्ट चार्ज रखते हैं हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अगर ये पॉजिटिव, ले सपोज इस कैपिटल क्यू जो सोर्स चार्ज हमारा ये भी पॉजिटिव है, तो इस
टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो और जोर से रिपेल करेगा यहाँ। तो अगर हम यहाँ जो ये जो लाइन बन रहा है ना, इसको हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बोलते हैं। अगर यहाँ रखेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, राइट, इधर रिपेल करेगा। यहाँ रखूंगा तो इधर रिपेल करेगा। तो ये जो लाइंस बन रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन, राइट, तो इसका इस चार्ज का इफेक्ट का लाइन एक तरीके से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है ये? ओके। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज अगर कोई रहेगा, लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, चलो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलता है। क्लियर है? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। ओके। अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, तो आप खुद बताओ, अगर ये कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है, अगर नेगेटिव हो जाए तो ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो अट्रैक्ट करेगा तो लाइन का जो भी एरो है वो उसकी तरफ बन जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? ओके। तो अगर ये तो अगर हम लोग इंडिविजुअल पॉजिटिव इंडिविजुअल नेगेटिव रखा, तो अगर दो पॉजिटिव अगर चार्ज एक साथ रख दे तब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा, लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो कैसा आएगा। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं यहाँ और यहाँ, तो अगर कोई डिस्चार्ज रखोगे तो डिस्चार्ज कैसे किस पाथ को फॉलो करेगा वही बनाना है मुझे। तो अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इधर जाएगा, क्योंकि इसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी तो रिपेल करेगा ना, तो ये कहीं ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से ये कर्व बन जाते हैं। तो दो अगर चार्ज होगा पॉजिटिव तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है ये? ओके। तो अगर दो नेगेटिव चार्ज आएगा तो दो नेगेटिव चार्ज आएगा तो सिमिलरली एक यहाँ पे नेगेटिव है एंड एक यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस बार अप्रोच करता हुआ रहेगा, मतलब यहाँ से ऐसे आएगा, इधर यहाँ से ऐसे आएगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज किसको किस पाथ को फॉलो करेगा ना, वो पाथ आप बना दो, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है ये? ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड अगर एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव आ जाए तो, अच्छा एक यहाँ पे पॉजिटिव एंड एक यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। आप टेस्ट चार्ज रख के देखो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल करेंगे बट नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, राइट। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये इस तरीके से होगा, ये इधर से ऐसा आएगा, राइट, यहाँ से ऐसा आएगा। ओके। तो इस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनते हैं। ओके। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखने को ट्राई करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं EFL लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लोग यहाँ देखते हैं, चलो ऊपर देखते हैं। तो देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ना, पॉजिटिव चार्ज से सॉरी निकल रहा है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज से बाहर की तरफ जा रहा है, राइट। एंड नेगेटिव जो सोर्स चार्ज है उसके अंदर जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और यहाँ से ओरिजिनेट्स हो रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है, राइट। तो हम लोग यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट। तो ये तो पहला हुआ। दूसरा, अगर टेंजेंट बनाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन EFL gives direction of electric field, gives direction of electric field। ओके। थर्ड, तो अगर जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास वाले रीजन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं, और यहाँ पे अगर इतना ही एरिया सेम एरिया सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से कम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास जो है जो इंटेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है चार्ज के पास में वो ज्यादा है, चार्ज से दूर जो होता है इंटेंसिटी या डेंसिटी वो कम है। तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें ऊपर एक बार और, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना आपस में कभी इंटरसेक्ट करते हुआ नहीं बनाया मैंने, राइट? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज if they intersect, then at point of intersection, at point of intersection, there will be two direction of electric field. But electric field is a vector quantity and should have only one direction. Should have only one direction मतलब अब इसका मतलब समझने को ट्राई करते हैं। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आया एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आया, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए ले सपोज, तो इस जगह के बारे में बात करेंगे। अगर ऊपर वाला लाइन ले सपोज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, तो लाइन नंबर 1 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जो इसका टेंजेंट बनाएंगे वो ऐसा बनेगा, और लाइन नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे वो ऐसा बनेगा। तो आप खुद बताओ, इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट? तो यहाँ पे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है ये? कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और ये 12th बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा होता है जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। ये भी जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। ठीक है, ओके। तो ये हुआ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो कि हम लोगों ने बेसिक किया, इसके एनसीईआरटी बेस्ड पूरा किया है। एंड नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम लोग डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कुछ चीज़ों का, तो वो जेई के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये जो आज था वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, ओके।